गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। विचार करना है आपको। भरत बाहुबली में झगड़ा था, वो भी जमीन को लेकर लड़ा करते हैं, ध्यान रखिए। रामायण में भी झगड़ा था कि मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार। ये झगड़े ही तो थे। कितने झगड़े थे, जितने बड़े महापुरुष उतने ज्यादा झगड़े। उससे अच्छे तो अपन लोग इतना तो नहीं लड़ते कि 14 वर्ष का दे मत देना तुम भूल के अपनी औलाद को, नहीं तो तुम दशरथ की नकल करो कि जा 14 वर्ष को वनवास। वो राम तो नहीं जाएगा, तुमको वृद्धाश्रम में डाल के आ जाएगा, ध्यान रखना है। बिल्कुल कॉपी मत करना महापुरुषों की। ये महापुरुषों के झगड़े महापुरुष ही कर सकते हैं, और आप और हमारे बस की बात नहीं हुआ कर, ध्यान रखना। झगड़े थे, झगड़े सबके घर में होते हैं, लड़ाइयां सबके घर में होती हैं। एक बात ध्यान रखो, यदि इस गुस्से को वक्त पर ठंडा नहीं किया तो तुम्हारा घर जल करके राख हो जाएगा, ध्यान रखना। दुर्योधन गुस्से को वक्त पे ठंडा कर लेता तो हस्तिनापुर की तबाही नहीं होती। रावण अपने गुस्से को वक्त पर ठंडा कर लेता तो सोने की लंका धू धू करके नहीं चलती, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, गुस्से को ठंडा करना सीखो, दिमाग को ठंडा रखो, ध्यान रखिए। 24 घंटे गर्मी में मत रहो, 24 घंटे आंख लाल और जुबान खारी मत करो, ध्यान रखिए। पहले सोचो कि बात गुस्सा करने जैसी है या नहीं तो फालतू की बातों में हमारे यहां झगड़े होते हैं, कुछ लेना देना तो है नहीं। पति पत्नी बैठे बैठे लड़ने लगते, फालतू में कोई काम वाम है नहीं है, झगड़ा करने लगते। एक जगह मेरा चातुर्मास हो रहा था, सुबह सुबह मैं पाठ कर रहा था, बड़ी जोर जोर से बाजू से पति पत्नी की आवाज आई। मैंने कहा यार ये कौन लड़ रहा है सुबह सुबह। मैं सोचा कि शायद महाभारत शुरू हो गई हो टीवी पे, आदमी बैठा बैठा क्या करे महाभारत देख रहा होगा। मैंने महाराज से कहा देखो तो अपन सुबह सुबह पाठ कर रहे हैं, बाजू से झगड़ने की आवाज आ रही है। झांक करके देखा तो पति पत्नी लड़ रहे। इतने लड़े कि लड़ते लड़ते कमरे से निकल के आंगन तक आ गए। अरे मैंने कहा मामला बहुत डेंजरस होते जा रहा है, ये आगे निकल के आ गए। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने कहा इधर आओ, झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले महाराज आपने सुन लिया क्या। मैंने कहा नहीं मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई थोड़ी देता है, बाजू में रह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देगा। तो मैंने कहा बताओ किस बात का झगड़ा है। बोले महाराज हम पति पत्नी का झगड़ा है, आप निपटा दो। तो मैंने कहा मैं तो दीक्षा ही तुम्हारे लिए लिए, मैं निपटाऊंगा तुम्हारे झगड़े, ध्यान रखना। मैंने कहा एक बात बताओ झगड़ क्यों रहे हो। बोले महाराज 50 बार इनको समझा दिया। 4 बजे रात से 4 बजे झगड़ा शुरू हो गया। लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते, परमात्मा का ध्यान करते, माला करते, नमोकार का जाप करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। हुआ कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी दोनों को। अब नींद नहीं आई, 4 बजे उठ गए तो करें क्या। 4 बजे से चाय बना के भी क्या करेंगे, नाश्ता करके भी क्या करेंगे। दोनों बैठ करके सलाह कर रहे थे। पति पत्नी का देखना, जब भी बैठते हैं तो बड़े प्यार से बैठते हैं, उठते हैं तो झगड़ा करके ही उठते हैं, ध्यान रखना। एंड वो झगड़ा से ही होता, लड़ाई से ही होता है। तो बोले लड़ाई हो गई। मैंने कहा किस बात की हो गई। बोले मैंने 50 बार समझाया, 1000 बार इनको समझाया। मैंने कहा क्यों रे पति, वो 1000 बार समझाई, तुझे एक बार भी समझ नहीं आया। अरे बोले महाराज सुनो वो क्या कह रही है। बोले 50 बार समझाया, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। झगड़े का मुद्दा देखो, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। पति ने कहा खबरदार, जितना तेरा अधिकार है उससे ज्यादा मेरा अधिकार है।
मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लड़ाई काय की चल रही, डॉक्टर इंजीनियर दोनों झगड़े जा रहे हैं, मेरा बेटा बच्चे। मैंने कहा एक बात बताओ, एक कह रही मेरा पति डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैंने कहा एक बार तुम दोनों ने अपने बच्चे से पूछा है कि तू क्या बनेगा? सब कुछ तुम ही बनाने के लिए तैयार हो। जैसे ही मैंने कहा जाओ बच्चे को बुलाओ, उससे पूछो कि तू क्या बनेगा। मालूम है पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। झगड़ा देखो बिना सिर पैर का, अभी आया नहीं है, प्लानिंग चल रही है क्या बनेगा। बिना सिर पैर के झगड़े। ध्यान रखना 80% झगड़े ऐसे होते हैं घरों में जिनका कोई औचित्य। सास बहू में झगड़ा हो गया, सास ने कहा बहू ये मलाई यहीं खाई जाएगी, बहू ने कहा एक पीहर जाएगी। अब गांव के गांव में शादी करोगे तो ये झगड़े तो होंगे। ऋषभदेव वालों अब दूर होती तो मलाई जब तक तो खराब हो जाती है। बोली ये मलाई पीहर जाएगी, सास ने कहा नहीं मलाई यहीं खाई जाएगी, बोले नहीं पीहर जाएगी। इस बात इतनी सी बात पे झगड़ा हो गया। ससुर जी आए, उन्होंने कहा इधर क्यों लड़ रही है तुम सास बहू? बोले मैंने कहा ये मलाई पीहर में जाएगी, सास ने कहा यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा ला मलाई का कटोरा, ना पीहर जाएगी ना ससुराल जाएगी, ला मलाई का कटोरा इधर ला। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले हम दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि भैंस खरीदना है, अभी तो मलाई का पता ही नहीं मलाई है कहाँ। ध्यान रखना भैंस आई नहीं, मलाई पे झगड़ा शुरू हो गया। मान्यवर आपके झगड़े बड़े फिजूल के झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हो, बिना सिर पैर की बातों पे लड़ जाते हो। और क्रोध जब भी आता है ना, या तो भूतकाल पे आता है या भविष्य काल पे आता है। ये भविष्य के झगड़े, भूतकाल के झगड़े हैं। मलाई नहीं है और झगड़ा शुरू हो गया। ध्यान रखना कैसी कैसी बातों पे लड़ते हो तुम। जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, और जेठ जी ने क्या किया, छोटे भाई के बच्चे भी थे और उसके बच्चे भी थे। थैले में हाथ डाला, आम निकाला, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और एक आम खुद के बच्चे को दे दिया। अब संयोग से ऐसा जेठ जी का कोई मूड नहीं था, कोई प्लान नहीं था, संयोग था, हो गया तो हो गया। छोटा आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और बड़ा आम खुद के बच्चे को दे दिया। ये तो जेठ ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहां बहू रानी देख रही, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा और मेरे बच्चे को छोटा। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। इतनी सी बात पे झगड़ा हो जाता है। मान्यवर क्रोध तात्कालिक पागलपन है, ध्यान रखना। जब वो आता है तो बुद्धि को हर के आता है, और जब जाता है तो पश्चाताप को छोड़ करके जाया करता है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, किन किन बातों पे झगड़े हो रहे? छोटे बड़े आम पे झगड़े हो गए। ये तो उस पिता ने सोचा ही नहीं था, लेकिन झगड़े हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन जयपुर जा रहा था, कहीं गए हैं अभी तक नहीं लौटे हैं। जयपुर जा रहा था मुल्ला नसरुद्दीन, उसका बेटा कमाल आया, बोले इधर आ इधर आ। बोले क्या पापा? बोले बेटा मैं जयपुर जा रहा हूं, हो सकता है 1 दिन के 2 दिन और लग जाएं। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं बाप, तुम जाओ तो जाओ, यहां से थोड़ी तो शांति होगी। बोले इधर आ। उठाए और 4-6 तमाचे मारे। पत्नी गुलाबों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू बाहर जा रहा है, बाहर जाता है तो बाप बेटे को सीने से लगाता है, प्यार करता है, तू उसकी पिटाई कर रहा, तू उसकी ठुकाई कर रहा। बोले तू चुप रहे, मार लेने दे जी भर के, मैं जा रहा हूं, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। अरे तो बोले उसको प्यार कर। मुल्ला ने कहा नहीं, जी भर के ठोकूंगा पट्टे को, आज इतना मारूंगा इतना मारूंगा। पूछा मुल्ला तू पागल हो गया, काय को मार रहा है? बोले इसलिए मार रहा हूँ कि जयपुर जा रहा हूँ, 4-5 दिन लग गए और कल इसका रिजल्ट आ रहा है और मुझे मालूम है फेल होगा, और ये फेल होगा तो इसकी पिटाई। ध्यान रखना, ये भविष्य के झगड़े, फोकट के झगड़े, फोकट का गुस्सा
कि कल मैं रहूंगा नहीं और रिजल्ट में ये पक्का। वो तो स्वरित बड़ा हो गया है, नहीं तो बल्लू भी यही करके जाता। मास्टर का लड़का है, ध्यान रखना। मान्य विचार करिए, सोचिए। बेकार के झगड़े होते हैं हमारे घरों में, बिना सिर पैर के झगड़े। ये मिट्टी के ठीकरों के लिए आदमी लड़ता है, ये मकानों के लिए आदमी लड़ता है। एक घर में पैदा होने वाले दो भाई कटघरों में जाकर के खड़े हो जाया करते हैं, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आज से निवेदन है, ये ना दौलत जाएगी साथ, ना रुपया ना पैसा साथ जाएगा, तो हमारा प्यार हमारे साथ जाया करता है। लेकिन आदमी लड़ रहा है, भूतकाल के झगड़े होते हैं। इतना अच्छा प्रवचन में आदमी आ रहा था, चौराहे पे झगड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। अरे मैंने कहा हुआ क्या? बोले वो ही आदमी है। मैंने कहा कौन? जिसने 2 साल पहले मुझे गाली दी थी। तेरे पागल की 2 साल पहले की गाली अब याद आ रही है तुझे? बोले नहीं, जब जब इसको देखता हूं तो गाली याद आ जाया करती है। अरे मैंने कहा 2 साल पहले इसने गाली दी थी ना, वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी? बोले तारीख और दिन तो याद नहीं। अरे मैंने कहा दिन और तारीख याद नहीं और गाली को जिंदगी भर याद रखता है। अरे जैसे कैलेंडर भूल गया वैसे गाली भी भूल जा, तेरे जीवन में आनंद बरस। आदमी कितनी बातें याद रखता है। अभी रामायण की चौपाई कहें तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, गाली तो जिंदगी भर। उसने मेरा अपमान किया था, उसने मुझे गाली दी थी। मान्यवर, उसने दी तो तूने ली क्यों? ध्यान रखना, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है उतने तुम भी लेने और नहीं लेने को स्वतंत्र। लेकिन तुम तो इतने जल्दी लेते, लाओ दे दो गालियां, एक के बदले 4। सुना क्यों? पहले के जमाने में क्या होता था, चिट्ठी लिखते थे। अब तो चिट्ठी मिट्ठी का लफड़ा ही खत्म हो गया। जब से मोबाइल आया चिट्ठी का लफड़ा ही नहीं तो रोज शाम को बच्चे खेलते थे, स्कूल से आते थे, डाकिया आता था, पोस्टमैन आता था, चिट्ठी आई होगी, संदेश आया होगा। अब तो चिट्ठी मिट्टी का लफड़ा ही खत्म, SMS कर दिया, मैसेज पहुंच गया। और आजकल तो लिखने का भी खत्म, यहाँ वहां से उठाया, यहाँ से लिया, वहां फॉरवर्ड कर दिया, उसका लेके उसे फॉरवर्ड कर दिया। मान्यवर, ये भी पढ़ने की फुर्सत नहीं कि उसमें क्या लिखा है। कभी एक काम करना अनंत जी, यदि मैसेज में 10 गाली लिखी हो, किसी को फॉरवर्ड कर देना तो वहां से यही लिखा आएगा थैंक यू, क्योंकि पढ़ने का उसको भी समय, ना भेजने वाले को पढ़ने का समय है ना लेने वाले। क्या जमाना था जब चिट्ठियां आती थी, इंतजार रहता था। कैसी भाषा थी, एक एक शब्द संभाल संभाल के लिखा जाता था। कैसे शब्दों का संकलन हुआ करता था, कैसे भावनाओं को शब्दों में रंग करके पहुंचाया जाता था, और कैसे दूरियों को आपस में मिलाया जाता था। वह पत्र का जमाना हुआ करता था, चिट्ठी का जमाना हुआ करता था। आजकल तो चिट्ठियां सब खत्म हो गई। आती है क्या कोई चिट्ठी? तो हाँ, सरकारी आती है, इनकम टैक्स के नोटिस, गवर्नमेंट की आती है, ध्यान रखना, कोर्ट का नोटिस, तलाक का नोटिस। प्रेम की चिट्ठियां तो आना बंद हो गई। कौन लिखता है? कैसे खत लिखे जाते थे, कभी कभी तो दुर्घटना हो जाती थी। ये पुष्पदंत वगैरह जब गुरुकुल में स्कूल जाते थे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाया करती थी कि चिट्ठी लिखो, किसी को पहुंच जाती बाप को, लिखी तो बेटी को थी, चिट्ठी पहुंच गई बाप के पास। वो इतना उधेड़ता था बाप, इतना उधेड़ता था। आजकल तो खुलेआम पूछा जाता है, बेटा बोल किससे शादी करना है। पहले के तो बेटे बोल नहीं पाते थे बाप से किससे शादी करना है। और यदि ये प्रेम रेम विवाह करना तो इतनी पिटाई होती थी, इतनी पिटाई और इतने झगड़े होते थे, बड़ी मुश्किल से शादियां होती थी। तब जाके वो विवाह के समय, विदा के समय गाता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, उस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब तो काय का तूफान, काय का कुछ ध्यान रखिए। अब तो ना चिट्ठी प्रेम पत्र तो है ही नहीं दुनिया में, जितने भी हैं रोज नोटिस आया करते हैं। एक भी चिट्ठियाँ इतनी अच्छी होती थी,
दिल से दिल की बात हुआ करती थी। वो कभी झगड़े में कोई बहू अपने पापा को चिट्ठी भी लिखती थी तो 6 दिन में तो पहुंचती थी, 7 दिन में जवाब आता था, तब तक झगड़ा निपट जाता था, दोनों में प्रेम हो जाया करता था। अब तो ऐसा कि यहां झगड़े, अरे झगड़ा तो छोड़ो, फोन करना तो छोड़ो, अब तो मोबाइल ऑन करके झगड़ा हो जाता है। सुनो मेरा पति क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, बहुत हालत खराब है। पुराने जमाने लौटना चाहिए फिर से एक बार। मान्यवर, क्रोध हर जीवन की समस्या है। तुम्हारे घरों में, तुम्हारी फैक्ट्रियों में, तुम्हारी दुकान में छोटे छोटे वो अग्निशामक यंत्र लगे रहते हैं ना। फायर क्यों लगा रहता है? क्यों लगाते फैक्ट्री में? बोलो। कहीं धोखे से आग लग जाए तो जब तक फायर ब्रिगेड आएगी उससे पहले छोटी मोटी आग को इससे कंट्रोल किया जाए। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुकान में और फैक्ट्री में अग्निशामक यंत्र लगाते हो, मैं आज पुलक सागर कहता हूं, एक अपने दिमाग में भी अग्निशामक यंत्र लगाओ यहां से जाके। और इसलिए लगाओ, वो यंत्र कौन सा होगा? ऐसा मत करना कि तुम उठा के उसको सिर पे लेके घूमने लगो कि महाराज ने कहा अग्निशामक यंत्र लेकर के चलो। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अपने दिमाग में समझदारी का अग्निशामक यंत्र लगाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी कभी भी चिंगारी भड़क सकती है, कभी भी आग भड़क सकती है, कभी भी तुम्हारी जिंदगी को राख कर सकती है। आपसे निवेदन है, जब भी आपके घर में क्रोध की आग लगे, समझदारी का अग्निशामक यंत्र रखना। वह समझदारी ही तुम्हारे जीवन को शांति में बदलेगी, दुर्घटना से बचा सकती है। कबीर एक बहुत बड़े संत हुए, फकीर हुए, सूफी फकीर कबीर दास। दूर एक गांव में रहते थे, एक झोपड़ी में। पति पत्नी बड़े आनंदित थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक